हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैथ के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। और अगर आपने मैथ नहीं पढ़ रखा, आप मैथ में बहुत वीक हो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और इस तरह से अगर आपने चीज़ें फॉलो की तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ में। ठीक है, इससे पहले मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी मैंने जो है अपलोड कर दी है, वो भी आपको देखनी है कि आप हेड कांस्टेबल के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, अच्छा वेटेज है, तो आपको कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है, कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख देता हूँ कि ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले ये वाले चैप्टर करने हैं। जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम का आपका एक चैप्टर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सबसे मतलब ये सारे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर करके आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी आगे अब बाद में आपको बताऊंगा सारी। दूसरा हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हो गया। एक हो गया आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एवरेज का चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट का चैप्टर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जो है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, मतलब आप कोई सा भी चैप्टर आगे पीछे पढ़ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कोई सा भी आप स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो, कोई सा भी बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क ये चैप्टर आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे चैप्टर जो मैथ में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेंसुरेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है। एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पढ़ना है एडवांस मैथ में, ठीक है। और भी चैप्टर है एडवांस मैथ में, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर दूसरी बात, अगर आपने मैथ से प्रिपरेशन नहीं किया, मैथ बहुत कम आता है या एडवांस आपने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, तो आप केवल और केवल मेंसुरेशन ही पढ़ना, उसके आगे एडवांस मैथ नहीं पढ़ना, ठीक है, अगर आप मैथ में वीक हो तो, क्योंकि एडवांस मैथ जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो केवल एडवांस में आपको मेंसुरेशन पढ़ना है और नंबर सिस्टम वगैरह कर लेना है, ठीक है। इतना आपको करना है। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। प्रिपरेशन ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 10 चैप्टर तक तो आपको सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जो बच्चा मैथ में अच्छा है, एडवांस पढ़ता है, तो वो एडवांस के सारे चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर मैंने आपके लिए लिख दिए, 1-2 चैप्टर और होगा, ठीक है। फिलहाल ये 10 चैप्टर ऐसे हैं, अगर ये आपने कर लिए अच्छे से तो आप मैथ में बिल्कुल भी कहीं पर भी मार नहीं खाओगे। अब करना क्या है, करना है ये है कि आपको एक एक चैप्टर लेना है। मान लो आपने नंबर सिस्टम लिया, सबसे पहले आपको इस चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है वो पता होना चाहिए, और किस टाइप को कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप एक एक चैप्टर को पढ़ो, उसके रूल्स पढ़ो, मतलब रूल्स तो नहीं होते, तरीके आप समझो क्वेश्चन को करने के सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है,
पूरे इस चैप्टर की आपको क्वेश्चंस लगाने हैं कम से कम 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन। एक चैप्टर के आपको 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? आपके पास बुक होगी RS अग्रवाल, ठीक है, या फिर आपके पास बुक होगी SD यादव, ठीक है, SD शारदा पब्लिकेशन की जो बुक आती है SD यादव। ये जो है मतलब बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, या मतलब ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से अगर कोई सी भी बुक है आपके पास, तो इन्हीं बुक को आपको कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज कर लेना है, इन सारे 10 के 10 चैप्टर को, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया 3 महीने में, तो समझो आपका मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये बुक अगर आपके पास है तो इन्हीं को आप लगाना, या फिर इनके अलावा कोई भी बुक है तो आप उसी को बार बार करो, ठीक है। और जो बच्चा SSC लेवल की तैयारी करता है, CHSL CGL, तो वो उनके पास किरण पब्लिकेशन की बुक होगी, या फिर और अच्छी अच्छी बुक आती है वो होगी, तो वो तो उनके लिए नहीं है। बेसिक जो तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है भाई RS अग्रवाल और आपकी शारदा पब्लिकेशन की। दोनों में से एक बुक कर लेना काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई बुक के बारे में, और आपको बार बार जो है बुक निकालनी है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक ही बुक को आपको कम से कम 8 से 10 बार लगा लेना है। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, एक तो क्वेश्चन होते हैं भाई जो समझ में नहीं आते, वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब पे हर चीज़ के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक के लेक्चर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप एक चैप्टर को पढ़ो और उसके कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आप लगाओ। और ये चीज़ मैं भी आपके साथ करने वाला हूँ कि जो है चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। और उसमें लगभग एक वीडियो में या तो 50 क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं रहेंगी, या तो 50 क्वेश्चन की रहेगी या फिर 100 क्वेश्चन की, या फिर कंप्लीट चैप्टर रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। और बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर इस चीज़ में आपने सपोर्ट किया तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आप समझ लो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बुक जो भी आप कहोगे, RS अग्रवाल भी है मेरे पास, SD यादव भी है, और किरण पब्लिकेशन की भी है। तो जहाँ तक उम्मीद है, या तो मैं एक मेरे पास जो है एक राजेश लांबा सर है, उनकी बुक भी है मैथ की। तो 4-5 बुक है, कोई सी भी एक बुक में जो है कराने वाला हूँ। और या तो एक वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे एक चैप्टर के, या फिर 100 या 200 इस तरह से रहेंगे, मतलब छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाऊँगा। और ये इस चीज़ के लिए आपने सपोर्ट किया तो ये कंटिन्यूसली मैं कर लूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, एक एक चैप्टर पढ़ना है और उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये रहा बुक का आपका मटेरियल, इस तरह से आपको पढ़ना है बुक से, ठीक है। एक एक चैप्टर पढ़ो, फिर उस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो 8 से 10 बार आपको एग्ज़ाम तक रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बार बार इस चीज़ को पढ़ो। अब दूसरी बात आती है मॉक टेस्ट की। ये बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। मैथ और रीजनिंग का कंपलसरी मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, बिल्कुल अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डेली आपको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाना है। कैसे करना है? ठीक है, मॉक टेस्ट आपने लगाया, ठीक है। आज मान लो आज यानी आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसको आप एनालिसिस करो। भाई आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसको एनालिसिस करो कि मेरे क्वेश्चन किस टॉपिक के किस चैप्टर के गलत हुए हैं, ठीक है। वो नोट कर लो, जिस भी मतलब 2 से 3 टॉपिक आप नोट कर लो, 2 से 3 चैप्टर के टॉपिक आपको नोट कर लेने कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है, इस टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है। फिर क्या करना है, अगले दिन, एक दिन तो आपने टेस्ट लगाया, अगले दिन आपने जो आपके डाउट थे ना, जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको आपको रिवाइज करना है। साथ में उस पूरे चैप्टर के जितने भी आपको डाउट है, जितने भी आपसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो सारे आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो इस तरह से आप 2 से 3 चैप्टर डेली रिवाइज करोगे
जहाँ पर आपको डाउट है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस तरीके से। तो भाई आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, आज से ही, अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दो। टारगेट बनाओ, इतने दिन में मुझे एक चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। एक टारगेट बनाओ, इतने दिन में मुझे इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम एक दिन में डेली यानी 50 से 100 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस करो। कम से कम 50 और 100 तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो एक दिन में डेली, ठीक है, चैप्टर वाइज। तब आप जा कर के आराम से 3 से 4 बार पूरे मैथ को रिवाइज कर सकते हो। और जब तक आप 3 से 4 बार नहीं रिवाइज करोगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। बार बार आपको एक ही चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी मॉक टेस्ट से, नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी यहाँ से जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे। मॉक टेस्ट, केवल मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको एनालिसिस भी करना है। एक आज मॉक टेस्ट लगाओ, कल आप उस मतलब एनालिसिस करो हाथों हाथ उसी दिन जब मॉक टेस्ट लगाओ, फिर अगले दिन, ठीक है, आप उसका जो है रिवाइज करो जो चीज़ आपसे गलत हुई है। फिर उसके अगले दिन आप फिर से मॉक टेस्ट लगाओ, फिर से उसके अगले दिन रिवाइज करो। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना, और यहाँ से आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो इस तरह से आपको मैथ पढ़ना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप इस तरह से करते हो तो ये थी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है मैथ की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं ये चीज़ें आपको ज़रूर कराऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी इससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट चैप्टर रहेगा। तो अगर आपने सपोर्ट किया तो ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे मैं रीजनिंग के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। रीजनिंग को आपको कैसे करना है, फिर जीएस के बारे में हम बात करेंगे, हेड कांस्टेबल के लिए जीएस कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, इंग्लिश के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो वो भी आपको देखनी है। और इस तरह से आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।